रूपांतरण सामाजिक एवं जनकल्याण संस्था उज्जैन द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जागो भारत लेख प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिता का सफल आयोजन रूपांतरण सभागृह दशहरा मैदान उज्जैन में किया गया। यह आयोजन रूपांतरण यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि रूपांतरण संस्था विगत 16 वर्षों से निरंतर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं के वैचारिक एवं सर्वांगीण विकास हेतु इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करती आ रही है। प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय स्वामी विवेकानंद का वह बोध वाक्य जो मुझे प्रेरित करता है रहा, जिस पर विद्यार्थियों ने अत्यंत सारगर्भित, प्रेरणादायी एवं मौलिक विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के विशेष अतिथि एवं मार्गदर्शक प्रो विरूपाक्ष वी जड्डीपाल, मनीषी विद्वान एवं सचिव महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन तथा मुख्य अतिथि श्री विभाष उपाध्याय, अध्यक्ष श्री अरविंद सोसाइटी उज्जैन एवं पूर्व उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जनअभियान परिषद रहे। अतिथियों ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को युवाओं के जीवन में आत्मसात करने पर बल देते हुए विद्यार्थियों को आत्मविश्वास, अनुशासन एवं राष्ट्र सेवा के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। निर्णायक मंडल द्वारा घोषित परिणाम इस प्रकार रहे। प्रथम पुरस्कार वीर जैन अक्षत इंटरनेशनल स्कूल, द्वितीय पुरस्कार अंजलि मेहता लोकमान्य तिलक CBSE स्कूल, तृतीय पुरस्कार स्वधा चतुर्वेदी ज्ञान सागर अकेडमी, सातवां पुरस्कार काव्या जैन सेंट पॉल स्कूल, रोनित वासवानी सेंट पॉल स्कूल, ईशा लधा अक्षत इंटरनेशनल, तनिषा चौहान स्वामी विवेकानंद स्कूल, वैदिका पाटीदार स्वामी विवेकानंद स्कूल। कार्यक्रम के समापन पर संस्था द्वारा सभी प्रतिभागियों, निर्णायकों, अतिथियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। रूपांतरण संस्था ने ये भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस प्रकार के सतत प्रयासों के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रबोध, चारित्रिक दृढ़ता एवं भारतीय मूल्यों का संवर्धन किया जाता रहेगा। आज किस प्रकार प्रोग्राम रहा, क्या पूरा उद्देश्य इसका? यूँ तो 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती का पर्व मनाया जाता है, लेकिन रूपांतरण संस्था जो है जब आज से 16 साल पहले हमने जब गतिविधि आरंभ की थी, तब कई स्कूलों को ये समस्या थी कि हमको हमारे स्कूलों में भी कार्यक्रम कराना होता है। तब हमने तय किया था कि 12 जनवरी के पहले जो भी शनिवार होगा उसका हम ये कार्यक्रम करेंगे। इस प्रकार से आप ये 16वां साल था जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसके पीछे हमारा मूल उद्देश्य जो है एक वैचारिक सकारात्मक विचारों का आकाश में कैसे हम उसका घनत्व को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस दिशा में समाज जा रहा है, न पढ़ने का शौक़ है अच्छी चीज़ों को, न मनन करने का, न सुनने का, तो कैसे बच्चों को एक प्रतियोगिता का युग है, तो एक प्रतियोगिता के माध्यम से कैसे बच्चों को सकारात्मक विषय के ऊपर वो पढ़ें, चिंतन मनन करें और उस पर चर्चा करें। एक हमने छोटा सा प्रयास किया था और हमें खुशी है कि लगातार 16 वर्ष हम इसे कर पा रहे हैं, और अब ये हमारा जो प्रयास है कहीं ना कहीं स्वीकार भी हो रहा है, और इन 16 साल में मुझे पूरा विश्वास है कि आकाश में वो विचार तैर रहे हैं कहीं ना। जी, क्या नाम है आपका? राजीव पहावा। किस प्रकार का प्रोग्राम रखा गया, क्या पूरा उद्देश्य इसका? रूपांतरण सामाजिक संस्था द्वारा अनेक वर्षों से राजीव पहावा जी के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है। वैसे तो वर्ष भर ये संस्था स्वामी जी के विचारों को अपने कार्यक्रमों में क्रियान्वित करती रही है, पर एक सकारात्मक रूप से बच्चों के बीच में स्वामी जी के विषयों को ले जाने का काम इस माध्यम से करते हैं। इसमें भाषण प्रतियोगिता, जिसको हम प्रतियोगिता नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि भाषण के माध्यम से स्वामी जी के विषयों को बच्चों के बीच में ले जाकर के उनको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, जिससे बच्चे स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा ले सकें, उनके विचारों को अपने जीवन में उतार सकें। आने वाले बच्चों को क्या शिक्षित देंगे आप? जैसा कि इस कार्यक्रम का स्वरूप था, इसमें 8 स्वामी जी के बोध वाक्य दिए गए, जिसमें ये कहा गया कि मनुष्य बने, जिसमें ये कहा गया कि निर्भय बने, जिसमें ये कहा गया कि भारत की संस्कृति पर गर्व करें। ऐसे 8 बोध वाक्य अलग अलग इसमें दिए गए थे। कुछ बच्चे गलत रास्ते में भी चले जाते हैं, उनके माता पिता को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? स्वामी जी के जीवन को अगर वो अपने जीवन में अपना, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से कोई गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। और इन कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि लोगों को मार्गदर्शन मिले, जीवन जीने का उनको तरीका प्राप्त हो, और माता पिता को भी एक रास्ता मिले जिससे अपने बच्चों को वो आगे बढ़ा सकें। जी, क्या नाम है आपका? विभाष उपाध्याय। आज आपको सम्मानित किया गया, क्या पूरा विशेष? रूपांतरण संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें विवेकानंद के जो विचार होते हैं उनका प्रचार प्रसार, उनके बारे में बच्चों को जानकारी
और उनका उद्देश्य क्या था बोलने का, इस बारे में कार्यक्रम किया जाता है। अक्षत विद्यालय परिवार के दोनों बच्चे हमारे उनके एक ही विचार को लेकर यहाँ उपस्थित हुए थे। क्या क्या उद्देश्य इसका? हम चाहते थे कि हमारे बच्चों का जो बुद्धि विकास है वो समाज के सामने आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र जोशी है और मैं अक्षत इंटरनेशनल विद्यालय में हिंदी अध्यापक हूँ।